जी ये खुले मैदान में बच्चे पड़े हैं, कोई इदारा नहीं हमारी सपोर्ट करने के लिए आया, ना पूछा है किसी ने, ना हमारे पास कोई टेंट है जिनके साथ हम बच्चों को हेठ बिठा सकें। बराए मेहरबानी हमारे पे रहम किया जाए, हमारे साथ ताउन किया जाए। यहाँ पर देख लेंगे बच्चे, ये रक्शे, ये हमारे बच्चे पड़े हैं खुले आसमान तले, ऊपर बारिश का मौसम है, कोई पूछने वाला नहीं। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल। झंग में 180 देहात डूब गए। मुतासरीन खवातीन और बच्चों समेत खुले आसमां तले रात गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन कहते हैं खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, कोई मदद को नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदद की अपील। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। राबता सड़कें पानी में गायब हो गईं। फंसे हुए लोगों को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। 140 देहात पानी से मुतासर। वजीराबाद की ज़ेर आबाद बस्तियों के मकीन। वजीराबाद डस्का रोड पर बेसरो सामानी की हालत में इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब में फंसा एक ख़ानदान 4 रोज़ बाद अपनी मदद के तहत पानी से निकलने में कामयाब। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया, अपनी आंखों से क़यामत देखी है। रिहाड़ी में भी ख़वातीन और बच्चों समेत सैलाब से मुतासरा अफराद माल मवेशी के साथ ऊंचे मकामात पर रहने पर मजबूर। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने कहा है कि पीर को दरिया चनाब में मुल्तान से तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का खदशा है। अभी 40,000 क्यूसेक का रैला मुल्तान में दाखिल हुआ है। हेड तरीमों से 7 लाख क्यूसेक, जबकि रावी से 90,000 क्यूसेक पानी मुल्तान में दाखिल होगा। ज़रूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। हेड मोहम्मद वाला की गुंजाइश 10 लाख क्यूसेक है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि दरिया चनाब का रैला 2 से 3 सितंबर के दौरान मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर पानी में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव बढ़कर 2,49,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। खानकी पर 2,29,000 जबकि कादराबाद पर 2,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड बल्लोकी पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। बहाव 2,11,395 क्यूसेक हो गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सदनाई पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। शादरा पर बहाव कम होकर 90,000 क्यूसेक हो गया। दरिया सतलज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। 2,53,068 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,54,219 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में गुड्डू सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब के सैलाब से घिरे इलाकों में मूसलाधार बारिश। बेघर होने वाले मजीद मुश्किलात के रैले में घिर गए। लाहौर, चिरियोट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में बारिशों के बाद नशेबी इलाकों की सूरत हाल ख़राब। दरियाए चनाब पर 1169, दरियाए रावी पर 478 और दरियाए सतलज पर 391 मौजाजात मुतासिर। सैलाब से जहाँ बहक होने वालों की तादाद 30 हो गई। 15 लाख से ज़ायद शहरी मुतासिर हुए। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हाफिजाबाद में सैलाब में बह जाने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स गाड़ी समेत दरिया में बह गया था। रेस्क्यू टीम ने शहरी को गाड़ी समेत रेस्क्यू किया। पाकपतन, उकाड़ा, विहाड़ी, मुल्तान, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। शाम या रात में बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। आज शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे।
चीन के तियानजिन एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। तर्जुमान दफ्तर खारजे के मुताबिक SCO इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत एशिया और दीगर खित्तों के ममालिक शरीक हो रहे हैं, जहाँ मल्टीलैटरलिज्म, इलाकाई सलामती, पायदार तरक्की, खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। दौरा चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास के बाद 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास आज से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इजलास के लिए भारतीय वज़ीर आज़म भी चीन पहुँच गए। इजलास में 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस भी चीन पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती कशीदगी के तनाजुर में भारत का दौरा मनसूख किया है। अमरीकी सदर को 4 मुल्की ग्रुप क्वाड के इजलास में शिरकत के लिए रवां साल भारत का दौरा करना था। ताहम अब सदर ट्रंप ने भारत का दौरा ना करने का फैसला किया है। 3 रोज कबल भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ का इत्तलाक भी हो चुका है। अडियाला में बानी PTI का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। 2 साल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इतने अरसे में उन्हें दांतों, कान, नाक, गले, आंखों और हड्डियों समेत कई तिब्बी शिकायत रहीं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में पेश कर दी। बानी PTI का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर इलाज जारी है। माहिर डॉक्टर्स ने कई बार उनका तिब्बी मुआयना किया है। अलीमा खान की दरखास्त पर हुई समाअत की मजीद कार्रवाई पीर तक मुलतवी। से खारिश करती है और दाने हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। हम 2 दिन से नहीं, हम तकरीबन 4-5 दिन से इधर ही हैं। खाली फिटर में पिला के पानी में कभी दूध, दूसरा तो ये नहीं पीता, उल्टियाँ करता है, सिर्फ डब्बे वाला पी सकता है। तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? रक्षा भी डूब गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, आप खवातीन को भी कोई मसला हो रहा है बानी की मिज़ुक खुले रहने की? खारिश का, तो ये खारिश की वजह से ये जख्म हुए हैं। लाहौर के इलाके चूंग में खुले आसमां तले मासूम बच्चों के साथ सैलाब मुतासरीन खवातीन की परेशानियों में इजाफा। बच्चे बड़े जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। बच्चों के लिए दूध भी दस्तयाब नहीं। माएँ कहती हैं खाली फीडर में पानी डालकर बच्चों को पिला रहे हैं, जिससे बच्चों को उल्टियाँ लग गई हैं। खुद खवातीन को भी जल्दी अमराज का सामना है। एक मुतासरा खातून के मुताबिक रोजगार के लिए जो एक रिक्शा था वो भी पानी में डूब कर खराब हो गया। बकरी भी रोड गई है, एक पूरी जो झोटिया यो भी रोड गई है, सामान भी रोड गया है। कोई शायद साढ़े को कोई शायद नहीं, ऐसा मौत दे विच बदले ऐसे जिंदगी दे पहली बार है पानी तक अगे कोई नहीं इंदा पानी तक का बड़ी क़यामत आई है जो चसा फंसे रहे। 4 दिन हम इसने गुजारे, मजबूरी थी, ना कोई लेने वाला था ना जाने वाला को रास्ता था, फिर मजबूरी में फंस गए। फिर क्या खाया पिया, बच्चों को क्या खिलाया? छलियाँ कच्चियाँ बन के ही खाइए, ना आटा ना दाना ना पानी ना कुछ ना आग ना शग। हमें पता ही नहीं चला कि जब पानी हमारी चारपाई के नज़दीक आ गया फिर हमें पता चला है। फिर ये मकान की छत के ऊपर थे, कोई लुढ़ गए, वो दरख्तों के ऊपर बैठे रहे। वज़ीराबाद की ज़ेर आबाद बस्तियों के मकीन वज़ीराबाद डस्का रोड पर बेसरो सामानी की हालत में इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब में फंसा एक ख़ानदान 4 रोज़ बाद अपनी मदद आप के तहत पानी से निकलने में कामयाब। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया, अपनी आंखों से क़यामत देखी है। विहाड़ी में भी ख़वातीन और बच्चों समेत सैलाब से मुतासरा अफराद माल मवेशी के साथ ऊंचे मकामात पर खुले आसमां तले रात गुजारने पर मजबूर। बारिश ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम को जवाबदेह हैं, हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचनी चाहिए, कोई मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। पानी की निकासी के बाद मवासलाती निज़ाम की फौरी बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग में मरियम नवाज ने बताया कि मुसलसल बारिशों और भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल ख़राब हुई। सूबे में 6 लाख मुतासरीन और 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। पांच दरियाओं का बड़ा सैलाबी रैला 2 सितंबर को कोट मिट्ठन से गुजरेगा। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला। राजनपुर में कच्चे के इलाके में रहने वालों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान बसने वाले कच्चे के मकीनों का नकल मकानी से इनकार। कहा अभी कोई खतरा नहीं। गुड्डू पर पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा होगा तो नकल मकानी करेंगे। मंगल और बुध की रात दरिया सिंध में सैलाब का खदशा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा तमाम मुताल्लिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहर्रिक रहे। अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत के वज़रा दरिया पर मौजूद हैं। बैराजेस और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 2 या 3 सितंबर तक रैला सिंध में दाखिल हो सकता है। मुमकिन सैलाब से सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध मुतहर्रिक है। तमाम सूबाई वज़रा फील्ड में हैं। लाहौर शेखुपुरा फूल नगर ननकाना साहब उकाड़ा और कोट राधा किशन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गए। मंजिलों पर जाने वालों को मुश्किलात का सामना। तेज बारिश से जिना अस्पताल की इमरजेंसी की छत टपकने लगी। पानी मुख्तलिफ वार्ड्स और राहदारी में आ गया। अस्पताल के एमएस के मुताबिक पानी की निकासी के लिए पाइप सही तरीके से नहीं लगाया गया था। अमले ने फौरी तौर पर पानी निकाल दिया था। अस्पताल के बाहर से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया। लाहौर के इलाके निश्चित टाउन में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर आपने वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम का क्या कर रही हैं? जाते हैं, ये झाड़ियाँ बूटे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं हम वॉशरूम के लिए। इधर नहीं, वॉशरूम का कोई इंतजाम इधर नहीं है। गंदगी कितनी है, कितना आपको मसला हो रहा है? जाहिर है माहवारी अगर हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको क्या मसला है? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। भाई रोड पे जाना पड़ता है, भाई इतनी दूर है, बच्चों को इधर अकेला छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई इधर बहुत परेशान है हम लोग। लाहौर के इलाके में सैलाब मुतासरीन बारिश में सड़क पर कायम कैंप्स में रहने पर मजबूर। वॉशरूम्स ना होने के बायस खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन का कहना है कि रफा हाजत के लिए दूर झाड़ियों में जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले पर तूफानी बारिश। बरसाती नदियां बिफर गईं। अचानक रैला आने से दर्जनों लोग जद में आ गए। लोगों ने भागकर जान बचाई। सैलाबी रैला दुकानों और घरों में दाखिल। नदी में बहने वाले 2 अफराद को मकामी अफराद ने बचा लिया। इंतजामिया के लोगों को मोहतात रहने और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। भाई का पैर फिसला था, भाई पानी में चले गए थे। उसके पीछे अम्मी उसे बचाने गई थी, लेकिन मम्मी नहीं बचे। भाई बाहर निकल आया था। भाई ने अम्मी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मी पानी गह रहा था, अम्मी डूब गई थी। बेटे को बचाने के लिए मां सैलाबी रैले में कूद गई। गहरे पानी में डूबकर जान बहक। औलाद मां के गम में बेहाल। वजीराबाद के इलाके सोदरा में सैलाबी रैले में डूबने से जान बहक खातून के बेटे का कहना है कि वो फिसलकर सैलाबी रैले में गिरा तो वालिदा उसे बचाने के लिए बेधड़क पानी में कूद गई। खुद को संभाल ना सकी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नासिर बाग रोड और मुल्हिका इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। सदर GT रोड, गुलबहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े। पारसेक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्ती में रेस्क्यू करना पड़ा। नाले में दरमंगी और पीरवाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक बडनी नाले पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। मालाकंड में बड़खेला शहर और गिरदुनवा में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर स्वात एक्सप्रेसवे बंद। जनूबी वजीरिस्तान अपर के इलाके स्पिन कमर में अस्करियत पसंदों का ड्रोन हमला। 2 बच्चे जख्मी। जख्मी बच्चों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत से तजारती कशीदगी के तनाजुर में भारत का दौरा मनसूख किया है। अमरीकी सदर को 4 मुल्की ग्रुप क्वाड के इजलास में शिरकत के लिए रवां साल भारत का दौरा करना था। ताहम अब सदर ट्रंप ने भारत का दौरा न करने का फैसला किया है। 3 रोज कबल भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ का इतलाक भी हो चुका। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात में नए अमरीकी कौंसल जनरल की गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात पर बातचीत। इस्राएली फौज का गजा शहर में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। शहर में दाखिल होने वाले इस्राएली टैंक्स पर हमास के हमले, कई इस्राएली फौजी हलाक और कुछ को अगवा किए जाने की इत्तलात। गजा पर सुबह से जारी बमबारी में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में फौजी ऑपरेशन की तोसी। बरतानिया का इस्राएली हुक्काम को लंदन दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। गाजा में जारी इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में लोग सरापा एहतजाज। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। इटली के शहर वेनिस में हज़ारों अफराद की रैली। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। हज़ारों इसराइली मुजाहिरीन का गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइली हमले में वज़ीर आज़म अहमद गालिब के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। जुमेरात को हुए इसराइली हमलों में अंसारुल्लाह के कई हुकूमती वज़रा भी जाँ बहक हुए थे। इसराइली हमलों के वक्त हुकूमती काबीना का इजलास हो रहा था। इसराइली फ़ौज ने हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया था। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से हराकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी समेट ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग में 207 रन स्कोर किए। शारजाह में T20 का दूसरा सबसे बड़ा टोटल भी बनाया। साइम अयूब के 69 और हसन नवाज के 56 रन। सगीर खान और जुनैद सिद्दीकी ने 3-3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 8 विकेट पर 176 रन बना सकी। आसिफ खान ने 77 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 7 रन से शिकस्त दी थी। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकपतन और काड़ा बिहाड़ी, मुल्तान, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शाम या रात में बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची के इलाके गरीबाबाद रेलवे फाटक के करीब बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। झगड़े के दौरान नामालूम अफराद ने झुग्गियों में आग लगा दी। 4 झुग्गियां जल गईं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के कैंप का दूसरा रोज। लाहौर में बारिश के सबब LCCA ग्राउंड पर होने वाला टीम का सुबह का सेशन नहीं हो सका। शाम के सेशन में क्रिकेटर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इंडोर ट्रेनिंग। विमेन क्रिकेटर्स ने मकामी होटल के जिम में फिटनेस सेशन भी किया। और म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन आज सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में होंगे। तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।